और ये इसकी नीचता का प्रमाण है। उसको भगवान ईश्वर भी कभी माफ नहीं करेगा और कोई हिंदू उसको माफ नहीं करेगा। कश्मीरी पंडित उसको बददुआ देता है। एमसीडी में बीजेपी आएगी आएगी आएगी, बीजेपी आएगी और केजरीवाल को दिल्ली से ही नहीं हिंदुस्तान से दूर भगाएंगे हम, देखना हिंदुस्तान से दूर भगाएंगे इसको। कि विवेक अग्निहोत्री के पैरों में गिरना पड़ा कश्मीरी हिंदुओं का दर्द दिखाने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव और इस वक्त हम दिल्ली बीजेपी जो है लगातार केजरीवाल का विरोध कर रही है और बात करने के लिए हमारे साथ रवि नेगी जी हैं। रवि जी, आप ये बताना चाहेंगे किन मुद्दों पे आप केजरीवाल को इस समय घेर रहे हैं? आज जिस प्रकार अभी परसों सबसे ज़्यादा अपमान का दिन रहा दिल्ली विधानसभा में, एक ऐतिहासिक पहली बार ऐसा हुआ था। पूरे देश के हिंदुओं को शर्मसार किया केजरीवाल ने। उस शर्मसार करने के लिए आज पूरी दिल्ली भाजपा के लोग उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी ईंट से ईंट बजाएंगे। और जिस प्रकार इसने अपमानित किया है हिंदू लोगों को, इसको बताएंगे किस तरह से अपमानित किया जाता है। इसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। आपको लगता है कि इसका कुछ असर दिखेगा, इसमें कुछ बदलाव आएगा? असर दिखे ना दिखे, पर ये जग जाहिर हो चुका है कि केजरीवाल उन मुल्लों की औलाद है जिन मुल्लों का वो सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। ये जग जाहिर हो चुका है। कहीं ना कहीं मुल्लों का अंश उसके पास कहीं ना कहीं है। जिस प्रकार हिंदुओं का वोट लेकर वो दिल्ली की सत्ता में काबिज हुआ, पर आज हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। लेकिन हमेशा से केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली एमसीडी को एक करने के जब से किया गया तब से वो कहीं न कहीं भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और इस वजह से ये विरोध सब हो रहा है। एक बात बताइए, पिछले 7 सालों से दिल्ली की सत्ता में काबिज है कि दिल्ली सरकार। 7 सालों में आप नगर निगम में कोई फंड नहीं देते। 13,000 करोड़ रुपए बकाया जो दिल्ली नगर निगम का अपने हक का पैसा है वो आप देते नहीं है। दिल्ली में विकास कार्य सारे रुके हुए, निगम में काम होते नहीं है, उसका ठीकरा बीजेपी में फोड़ते हैं। और ये दुनिया जानती है कि केजरीवाल की मानसिकता क्या है और वो क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि दिल्ली में काम ना हो नगर निगम में और उसका ठीकरा बीजेपी में फूटे और आने वाले समय बीजेपी हारे। पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली का विकास हो, इसलिए केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एक बिल लाई है जिस बिल के अंदर तीनों निगमों में एक किया जाएगा और दिल्ली में अच्छी तरह काम होंगे और डायरेक्ट फंड निगम में दिया जाएगा। लेकिन आप प्रभारी जो है दुर्गेश पाठक लगातार से ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव के बाद भी एकीकरण किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी इतनी हड़बड़ी में है और उसको कहीं न कहीं अपनी हार का डर है, इसलिए ये सब चीजें कर रही है। ये भाई हार का डर क्या है? उत्तराखंड में चुनाव लड़ने गए आप, 70 में से 67 सीटों में जमानत जब्त हुई आपकी। 4 स्टेट यूपी में 403 सीटों में 400 में जमानत जब्त हुई। हर जगह आप हार रहे। हार का डर केजरीवाल को या हमें? हम 4 राज्यों में जीत के आए हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली में ऐसी व्यवस्था बने जिसमें डायरेक्ट फंड आए, डायरेक्ट काम हो। उसमें काम चल रहा है, उसमें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और ये बिल जो लाए ये दिल्ली के जो 2 करोड़ आबादी है उनके लिए बिल लाए। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि हमको हार का डर नहीं है। अगर दिल्ली बीजेपी एक बार एमसीडी का इलेक्शन करवाए, अगर हार गए हम तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। आपको क्या लगता है? भाई जब वो सत्ता में आए थे उन्होंने कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, घोड़ा नहीं लेंगे, हम बच्चों की कसम खाते हैं, हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, हम कोठी नहीं लेंगे। पर आज कोठी भी ली, आज गाड़ी भी ली, आज कांग्रेस से समर्थन भी लिया, लोकपाल बिल भी नहीं लाए। ये उनकी झूठे वादे, उनकी कस्में दुनिया जानती है। और पलटू आदमी है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, उसका कोई स्टैंड नहीं है कहीं भी, ये दुनिया जानती है। तो जिस तरह से अभी रवि नेगी जी हमसे बात कर रहे हैं तो लगातार अपने मुद्दों के रख रहे थे कि किस बात पे वो विरोध कर रहे हैं केजरीवाल सरकार का और क्या मांगे हैं। और भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? गुरजीत सिंह सिद्धू। क्यों आए हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे यही हैं जो बोखलाई केजरीवाल झूठी सरकार जो दिल्ली में आई हुई है, जो 7 साल से दिल्ली में कब्जा करके बैठी हुई है, झूठे मुद्दे लेके बैठी हुई है, जो कहती है कि हमें हार का डर है। उन्हें खुद को हार का डर है। 4 राज्यों में परास्त हो गई है, बुरी तरह परास्त हो गई है। उन्हें फिर भी अपना अस्तित्व दिख रहा है। वो बात बात पे कहते हैं कि झूठ बोलें, झूठ हो बोलें। उन्होंने दिल्ली में आज तक एक भी वादा पूरा नहीं करा है। दिल्ली में उन्होंने जो फ्री का जो जाल बिछाया है ये भी उनका खोखला है। हर जगह उन्होंने जो इतने भी जाल बिछाए सारे खोखले हैं और ये अपनी राजनीति से खुद ही अपने खड्डे में कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर पाते। इन्होंने एमसीडी में जहाँ इनके निगम पार्षद हैं आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। 13,000 करोड़ फंड इन्होंने एमसीडी का देना है, वो नहीं दिया, वो खा के बैठे हुए हैं। एमसीडी में कोई भी काम नहीं हुआ, कोई कूड़े की गाड़ी कहीं नहीं जाती,
कोई इनका काउंसलर काम नहीं कर रहा, 5-5 साल अपने घरों में बैठ के बैठे हुए हैं। अब इलेक्शन आए हैं तो घर में से बाहर निकल के आए हैं। तो और भी लोगों से हम सवाल पूछे सर, जो है जिस तरह से केजरीवाल हमेशा से ये कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने अभी प्रेस वार्ता करके बताया कि हम लगातार समय से फंड दे रहे हैं कि, लेकिन जो है आपको क्या लगता है फंड मिल रहा है बीजेपी को? सर आप ये बताइए, आपने समय समय पर देखा होगा कि जगह जगह कूड़े के ढेर इकट्ठे हुए और स्वयं जो सफाई कर्मचारियों की संस्था है, उनकी एसोसिएशन है, उन्होंने हड़ताल की और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमको तनख्वाह नहीं मिल रही और फिर वो लोग कोर्ट में गए। आपको ये भी अच्छे से पता है, पत्रकार हैं, कोर्ट ने बुरी तरह दिल्ली सरकारों को झाड़ा और झाड़ के कहा क्यों नहीं तनख्वाह देते आप। तो जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए तो जब उनको झाड़ पड़ी हाई कोर्ट से केजरीवाल को, तो केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों का पैसा दिया, डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी और डॉक्टर जब हड़ताल पे गए और उन्होंने जब हाई कोर्ट ने फिर उनको झाड़ा केजरीवाल को कि डॉक्टरों की तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे, तो डॉक्टरों की दी, टीचर्स की बंद कर दी। फिर टीचर्स के लिए जब हाई कोर्ट ने टीचर्स का पक्ष लिया, फिर केजरीवाल को झाड़ा, टीचर्स की तनख्वाह क्यों नहीं देते, तो उनकी दी तो नॉन मेडिकल की रोक दी। कितनी बार आपने खुद देखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को बुरी तरह झाड़ा लताड़ा। तो अब आप बताइए कोर्ट सही होगा या केजरीवाल सही होगा? बार बार कोर्ट से झाड़ खा के आते हैं और फिर ये पैसा थोड़ा सा देते हैं, फिर रोक के बैठ जाते हैं। क्या इस प्रकार से शासन चलता है? क्या इस प्रकार से राज्य चलता है? क्या इस प्रकार से देश चलता है? केजरीवाल कोई राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं है, वो एक अराजक, असभ्य व्यक्ति है जिसका काम केवल किसी भी तरीके से स्वार्थ में सत्ता लोभना और उससे अपनी निजी स्वार्थ सिद्धि करना। वो अपनी पुश्तों के लिए करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके पैसे कमा रहा है। दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं बना, एक नया अस्पताल नहीं बना, एक नई सड़क नहीं बनी, एक नया पुल नहीं बना, एक नया कॉलेज नहीं बना। पिछले 7 साल में बना क्या है? बना है तो ये कि दिल्ली आज पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बन गया। अभी तक वो कहता था कि पंजाब से पराली जलती है तो दिल्ली पॉल्यूशित होती है। अब क्या कहेगा? अब हरियाणा का नाम लगा देगा। उसने तो झूठ बोलना है। उसके खिलाफ याद करिए, लहरा के बोलता था, ये रहे मेरे पास 380 पेज के सबूत शीला दीक्षित के खिलाफ। वो सबूत उसने कहाँ घुसड़ दिए? कहाँ गए वो सबूत? शीला दीक्षित को अंदर किया क्या उसने? नहीं कर पाया। झूठा आदमी झूठे काम करता है और उसकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। हमेशा से उसने हिंदुओं का विरोध किया। और एक बात को याद कीजिएगा, छोटे समय के लिए चल सकती है ये प्रलोभन की नीति। आप देखिए उत्तर प्रदेश। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि अगर हमने दिल्ली में काम नहीं किया होता तो पंजाब में जिस तरह से हमारी जीत हुई है, ये दिल्ली में काम करने की वजह से हमें पंजाब की जनता ने हमको जो है जिताया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बताता हूँ जी, अगर दिल्ली में काम करने की वजह से पंजाब में जिताया है तो उत्तराखंड में क्यों हरा दिया? उत्तराखंड में क्यों हरा दिया? केजरीवाल कहते थे उत्तराखंड में हमारी सरकार बन रही है। भाई साहब 70 में से 70 सीटें हारे हैं, 70 में से 70 सीटें हारे और 55 पर तो उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। क्या ये केजरीवाल का दावा था? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं उनकी सरकार बनी? गोवा में क्यों नहीं सरकार बनी? मिजोरम में क्यों नहीं सरकार बनी? 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में भारतीय जनता पार्टी जीती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। केजरीवाल मुंह के बल जमीन पे जाके पड़ा, जनता ने लताड़ के गाल पे दिया उसके। अब वो गाल सहरा रहा है और झूठ बोल रहा है। फिर से नौटंकी करना उसकी आदत है, मक्कारी करना उसकी आदत है, लोमड़ियों का बादशाह है वो। और अब वो फिर झूठा बोल रहा है कि पंजाब में जनता ने नहीं जिताया, पंजाब में जिताया है देशद्रोही ताकतों ने, खालिस्तानियों ने, भिंडरावाला ने और वो जो हम बैठे हुए हैं इंग्लैंड में, वो उन लोगों ने जिताया है, उनकी वजह से जीता है। और याद कीजिए कल तक क्या बोलता था, मैंने हिसाब लगाया है 54,000 करोड़ रुपए, उसने पूरा हिसाब दिया। 1,70,000 करोड़ रुपए का बजट, 20% करप्शन, 34,000 करोड़ रुपए, इतना यहाँ से बचाएंगे, इतना यहाँ से बचाएंगे। 54,000 करोड़ रुपए में से 50,000 करोड़ रुपए फ्री में बांटेंगे और प्रदेश को बढ़िया से चलाएंगे। और अभी शपथ लिए हुए 2 दिन नहीं बीते और आप पहुँच गए कटोरा लेके नरेंद्र मोदी के पास। किस लिए? क्यों पहुंच गए भीख मांगने के लिए वहाँ, है ना? और फिर जब शपथ इसकी बात आती है, कश्मीर फाइल को, हिंदू के साथ जो अत्याचार हुआ उसको आप टैक्स फ्री करिए, जनता के जेब से कम पैसा जाए और जनता को देखने दीजिए, देश के हित में काम करिए। तो कहता है यूट्यूब पर डाल दो। सांड की आंख में क्या उसकी मम्मी जी की हीरोइन थी जो उसको टैक्स फ्री किया था? क्यों फ्री किया था? फिल्म 83 क्यों टैक्स फ्री की? हैदर क्यों टैक्स फ्री की? ठीक है, उनका कारण बता देना वो। और दूसरी बात, वो कहते हैं यूट्यूब पे डाल दो, तो कटोरा लेके भीख मांगने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के पास क्यों गए? यूट्यूब में हाथ डाल के पैसा निकाल लो।
नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हमारा हक है, हम केंद्र सरकार से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? कोई हक नहीं है, फ्री में बांटने का कोई हक नहीं है। अगर फ्री में बांटना है तो आप अपनी कमाई से बांटोगे ना सर। आप एक बात बताइए, किस बात के लिए पैसा चाहिए? आपको सड़कें बनाने को नहीं चाहिए, आपको पुल बनाने को नहीं चाहिए। वो तो सर क्या पंजाब की जनता जीएसटी नहीं देती? क्या वो टैक्स नहीं आएगा वहाँ पर? वो तो सब आएगा, लेकिन इनको मुफ्त में बांटना है, मुफ्त में ही बांटना है। तो नरेंद्र मोदी खुद ना वादा करके खुद बांट लेते, इसके थ्रू क्यों बंटवाएंगे? आप बताइए, अगर आप ही हों, मुफ्त में ही बांटना है, जनता को नकारा नपुंसक बनाना है, हर चीज़ मुफ्त में देनी है, तो फिर केजरीवाल एक काम करें, पहले तो पंजाब की बात छोड़ें, दिल्ली में मकान मुफ्त में दें, दिल्ली में लोगों को बिस्तर, खाना, पानी, दाना मुफ्त में दें, नौकरियां मुफ्त में दें, सब कुछ पहले दिल्ली में मुफ्त में दें, फिर कहीं मुफ्त की बात करें। मुफ्त में वो बांटेंगे और पैसा भरेगा मोदी? ऐसा हो सकता है क्या? आप ही बता दीजिए। आपको लगता है जिस तरह से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केजरीवाल सरकार का, इसका कुछ आपको फायदा मिलेगा? बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये हिंदुस्तान है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, और हिंदुस्तान के लोगों को थोड़ा सा जगाना पड़ता है। और जिस दिन जाग गए, अभी उत्तर प्रदेश में जागे तो क्या हुआ? जो अपने आप को कहते थे ये पुलिस, क्या हुआ उनका? आपको पता है। और मैं आपको एक बात धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ में आग्रह भी कि मीडिया के माध्यम से जो देशद्रोही ताकतें हैं इनको जरूर उजागर करिए, नहीं तो ये स्थिति है, ये जो यहाँ पर बोल रहे हैं हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। और हिंदुत्व यानी क्या है? जो सबको लेकर के चलता है, वो एक व्यक्ति की बात नहीं करता। जहाँ जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित जो वहाँ पर मारे गए, उनके साथ अत्याचार हुए, उस फिल्म को दिखाने का काम किया, तो उसको इनको सराहना करनी चाहिए, ना कि उनको ये कहना चाहिए कि ये देशद्रोही की ये चीज़ें हैं। वो पानी बिजली की विषय नहीं है, वो एक बांटने का काम कर रहा है, और बांटने के ही काम पर जो लागू होता है, और कुछ नहीं है। आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार आपके इस विरोध प्रदर्शन से कहीं न कहीं एक नरम बर्ताव रखेगी और जो है जिस तरह से पे आएगी, कोई नहीं पूछेगा, बैकफुट पे आएगी। और आज हिंदुत्व में रोष है, आज ये बिल्कुल सांकेतिक, अभी परसों नरसों धरना देने के बाद भाजपा ही नहीं, आम हिंदू समाज जागरूक हुआ है, और वो सब सड़कों पर है, और ये और अच्छा परिणाम जाएगा, और अच्छे लोग जागेंगे। और इसको जो आने वाला समय एमसीडी का है, अभी जो आप पूछ रहे थे एमसीडी का, वो हार की बौखलाहट में ये उजुल फुजुल बयान दे रहे हैं, और कुछ नहीं है। इस वक्त हमारे साथ में खेमचंद शर्मा जी हैं और बीजेपी प्रवक्ता हैं, और इनसे हम ये जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स को लेकर बयान दिया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये हिंदू विरोधी बयान है, ये सिख विरोधी बयान है। इस बयान ने जो कश्मीरी हिंदुओं का जो 32 साल से दुख और दर्द और पीड़ा जो उनकी एक तरीके से छुपी हुई थी, उसको पुनः हरा करने का काम किया है। जैसे इसने कुटिल हंसी, इन्हें विधानसभा में हंसी और ठाके लगाए, हमारे हजारों लाखों जो हिंदू और सिख परिवार दुखी और पीड़ित कश्मीर में हुए थे, उनके घाव हरे हो गए। वो इनको गाली दे रहे हैं, वो इनको कोस रहे हैं, और इनको माफ नहीं करेंगे। इन्होंने समस्त हिंदू समाज का अपमान करने का काम किया है, और इनको शर्म नहीं आई। अरे तुम्हें टैक्स फ्री नहीं करना था, मत करते। हम जानते हैं आपको हिंदुओं से प्रेम नहीं है, आपको हिंदुओं से नफरत है, लेकिन कुटिल हंसी क्यों हंसी? राक्षसों की तरह ठाके क्यों लगाए? आपने जो घाव कहीं ना कहीं छुप गए थे, ढक गए थे, उनको पुनः हरा कर दिया। रात भर जिन माताओं ने अपने बच्चे खोए, जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया, वो रो रहे थे, वो इस केजरीवाल को कोस रहे थे। ये कैसा राक्षस है जहां ये व्यक्ति जो पीड़ा में जो शामिल होते हैं, ये उसमें ठाके लगाता है। और इनके विधायक भी रावण की सेना की तरह जब पाप होता है तो ठाके लगाते हैं। केजरीवाल का घमंड रावण की तरह हो चुका है, इसीलिए मैं कह सकता हूं इसका अंत भी बहुत ही नजदीक आ चुका है। और दिल्ली वाले आने वाले इलेक्शन में ये दिखा देंगे कि केजरीवाल आपकी सोच को पूरा देश समर्थन नहीं करता। आपको माफी मांगनी पड़ेगी और बिना शर्त माफी मांगनी पड़ेगी। केजरीवाल मुर्दाबाद। आपको लगता है केजरीवाल मुर्दाबाद? आपको लगता है कि जिस तरह से केजरीवाल हमेशा से ये कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं जिस तरह से दिल्ली बीजेपी जो है एकीकरण एमसीडी का कर रही है, उसको भटकाने के लिए इस मुद्दे को ला रही है? अरे एकीकरण तो जरूरी था, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी की कमर केजरीवाल ने तोड़ी, लगभग 30,000 करोड़ रुपए बनता है जो एमसीडी का केजरीवाल को देना है, उसमें तो केजरीवाल खुद फंसा हुआ है। लेकिन केजरीवाल ने जो कश्मीरी हिंदुओं पे दुख, दर्द और अत्याचार हुआ था, उस पर ठाका लगा के अपराध किया है, पाप
किया है और इसके लिए समस्त हिंदू समाज, समस्त सिख समाज इनको माफ नहीं करेगा। मैम क्या लगता है आपको, जिस तरह से बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने, इसका असर दिल्ली में दिखेगा या दिल्ली की जनता पर इसका असर पड़ेगा? मैं खुद एक कश्मीरी पंडित हूँ और जो अरविंद केजरीवाल ने किया वो इतनी नीचता का प्रमाण है, बहुत ही नीचता का। हमारे बच्चे, औरतों का बलात्कार हुआ, बच्चे मरे, उस पर वो हंस रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। ये उसकी नीचता का प्रमाण है और वो हिंदुओं से कितनी नफरत करता है ये वो दिखाता है। और हिंदू और कश्मीरी पंडित उसको कभी माफ नहीं करेगा। हमारा दर्द जो हम 32 साल से झेल रहे हैं, हमारे आंसू, हमारे बच्चे, और उन पर हंस रहा है और ये इसकी नीचता का प्रमाण है। उसको भगवान ईश्वर भी कभी माफ नहीं करेगा और कोई हिंदू उसको माफ नहीं करेगा। कश्मीरी पंडित उसको बद्दुआ देता है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो अगली बार से जो है अब बीजेपी आएगी यहाँ दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल को उखाड़ कर फेंक देगी इस हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल को। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अभी पंजाब का चुनाव जिस तरह से आया, उन्होंने बताया कि एक तरह से बीजेपी के खिलाफ हम बहुत मजबूत हैं इस समय और इसी वजह से दिल्ली एमसीडी में उन्होंने चुनाव टलवाए हैं। उनको पता था कि यहाँ पे भी अगर वोट हुआ तो हम एक बार फिर से एमसीडी में भी काबिज हो जाएंगे। आपको लगता है कि इसका फायदा उनको मिलने वाला है? केजरीवाल जो जिस तरह से पंजाब में जीते हैं, एमसीडी में भी उनकी हार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके जो घोटाले हैं जनता पहचान चुकी है उसको। अरविंद केजरीवाल का वो एक्सपोज हो चुका है। अरविंद हिंदू विरोधी जो इसकी नीतियां हैं, जो उसने मस्जिदों में जो पैसा दे रहा है, पंडितों को नहीं दे रहा, पुजारियों को नहीं दे रहा पैसा, बाकी उसने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, स्कूलों में कोई काम नहीं किया, तो वो पूरा एक्सपोज हो चुका है। और वो एमसीडी में भी कोई काम नहीं करा, 13,000 करोड़ रुपए खा के बैठा हुआ एमसीडी के, वो तो बहुत एक्सपोज हो चुका है। उसको पता वो हारेगा एमसीडी का चुनाव, तो इसीलिए वो सब टल गया सारा, वो सब चुनाव में उसने वो टलवाने के बाद। हमेशा से ये कह रहे हैं मैम कि जिस तरह से हम अगर एमसीडी में हार का डर है तो केंद्र सरकार जो है चुनाव को करवाए, हम अगर जो है हार गए तो हम राजनीति को छोड़ देंगे। आपको लगता है? उसको खुद पता है वो हारने वाला है, इसलिए केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। वो एमसीडी में बिल्कुल भी नहीं आने वाला केजरीवाल फ्री के नाम पर लोगों को भरमा रहा है। वो आम पब्लिक को भरमा रखा है। पब्लिक समझ गई है केजरीवाल के औकात को, हिंदू विरोधी को समझ गई है केजरीवाल की अब राजनीति बस खत्म होने वाली है भाई, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है केजरीवाल की राजनीति। वो जितना लोगों हम हिंदुओं को भरमा रहा है ना, वो हम हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है और मुसलमान को सपोर्ट कर रहा है। केजरीवाल की नीति बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। एमसीडी में हारने वाला है, 100% हारने वाला है। एमसीडी में बीजेपी आएगी बीजेपी आएगी और केजरीवाल को दिल्ली से ही नहीं हिंदुस्तान से दूर भगाएंगे हम। देखना, हिंदुस्तान से दूर भगाएंगे उसको। जिस तरीके से राजनीति कर रहा है ना केजरीवाल, उसको हिंदुस्तान से दूर भगाएंगे। उसका आता पता जैसे कांग्रेस का चली गई ना, वैसे केजरीवाल भी जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा केजरीवाल। मैम आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे। केजरीवाल हमेशा से कहते हैं कि हमने दिल्ली में विकास इतना कार्य किया है, इस वजह से हम पंजाब में जीते हैं, लेकिन अगर एक बार एमसीडी का इलेक्शन फिर से दिल्ली में हुआ तो इस बार हम एमसीडी भी दिल्ली बीजेपी से लेके जाएंगे। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल एमसीडी हम ही जीतने वाले हैं। उसने विकास का कोई भी काम नहीं किया है। जो पहले से ही काम हुए उसमें उसने रिनोवेशन करा दी, स्कूल की रिनोवेशन करा दी, कमरे बनवा दिए। ये कोई विकास नहीं हुआ। नए स्कूल नए कॉलेज कहाँ खोले हैं उसने, और कौन से रोजगार दिए उसने युवाओं को। और जो उसने प्रधानमंत्री के लिए कल जो भाषा का उपयोग किया है, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री के बारे में किया है उसने, उसको उसकी माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगे केजरीवाल कि विवेक अग्निहोत्री के पैरों में गिरना पड़ा कश्मीरी हिंदुओं का दर्द दिखाने के लिए। वो तो कह रहे हैं कि अगर अब टैक्स फ्री करना है तो उसको यूट्यूब पे डाल दो। आपको क्या लगता है कि सही है? हम क्यों डालें यूट्यूब पे? हमें उनका बिजनेस बढ़ाना है, हमें हिंदू वालों का बिजनेस बढ़ाना है। जो बॉलीवुड का माफिया है ना, हम उनकी फिल्म नहीं देखेंगे, हम उनकी फिल्म यूट्यूब पे देखेंगे। लेकिन जो हमारे हिंदुओं के लिए बनाएगा मूवी, हम उसको हॉल में जाके देखेंगे, महंगे से महंगा टिकट होगा, हम वो देखेंगे। नहीं तो हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि अगर उनको फ्री करना है, केजरीवाल कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को वो पैसे में बदल रहे हैं विवेक अग्निहोत्री। आपका क्या कहना है? बहुत ही नीचता और गिरा हुआ, मतलब उसने जो बयान दिया है, ये इतना गिरा हुआ आदमी पूरी राजनीति में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। जो हिंदुओं के जो कश्मीरी पंडितों की महिलाओं पे, बच्चों पे जो अत्याचार हुए हैं, उसके ऊपर ये जो राजनीति कर रहा है ना, इससे गिरा हुआ आदमी कोई नहीं है पूरी राजनीति में। इस तरह से बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही केजरीवाल सरकार को, लगता है कि कुछ बदलाव आ पाएगा इससे? देखिए, बात
इमीडिएट कोई बदलाव की बात नहीं, बात है कि एक विचार की लड़ाई है ये कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये विचार की लड़ाई है। और विचार की लड़ाई हम लगातार पिछले 90 साल से लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। तो क्या लगता है इसका कुछ प्रभाव जो है दिल्ली जो चुनाव आने वाले एमसीडी को चुनाव से संबंधित मत करिए, ये विचार की लड़ाई, मैंने कहा ये उस विचार की लड़ाई है जो ताहिर हुसैन का पक्ष लेते हैं, ये उस विचार की लड़ाई है जो देश की अखंडता को लेकर प्रश्न उठाते हैं। तो इस समय हमारे साथ मुकेश सुरयान जी हैं। सर, आपको लगता है कि जो जिस तरह से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय केजरीवाल का, आपको लगता है कुछ बदलाव दिखेगा, इसका असर कुछ दिखेगा? बिल्कुल, हम दिल्ली की जनता को बता रहे हैं इनकी सच्चाई, ये किस तरह हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। और आज दिल्ली का बच्चा सारी चीज़ें जान चुका है, केजरीवाल जी की मानसिकता का सबको पता लग चुका है। कश्मीरी पंडित जो वो भी देश के नागरिक थे, उनके साथ जो बाबरता है उसको छुपाने का काम ये केजरीवाल सरकार कर रही। हम जब 22 पिक्चरें केजरीवाल साहब फ्री कर सकते हैं 5 साल में, तो एक पिक्चर फ्री करने में कौन सा नुकसान होता है? आप पूरी दुनिया में फ्री का डंका बजाने वाले, हम तो आपकी बात करें कि आप जब पानी फ्री दे सकते हैं, बिजली फ्री दे सकते हैं, तो एक फिल्म को भी टैक्स फ्री कर दीजिए, उसमें बुराई क्या? लेकिन ये नहीं चाहते कश्मीर की सच्चाई दिल्ली या देश के लोग देखें। और क्योंकि ये लोग एक व्यक्तिगत समुदाय के साथ जुड़े हुए हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली में जितने भी दंगे, हर दंगों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम आता है, उनकी पहचान होती है, उनके साथी जेल जाते हैं। तो आपको लगता है कि जिस तरह से केजरीवाल हमेशा से कह रहे हैं कि उसको, हम तो कह रहे हैं कि यूट्यूब पे फ्री डाल दो, सबको, जनता को सबको पता चलना चाहिए कश्मीर की क्या हकीकत है, आपको क्या लगता है करना चाहिए ऐसा? नहीं, जब जो देश और दिल्ली के लोग देख रहे थे, जो एक तरीका है फिल्म को दिखाने का, यूट्यूब पे तो फिल्म आई जाएगी, लेकिन अगर कोई सच्चाई सिनेमा हॉल के माध्यम से देश की जनता साथ बैठकर देखना चाहती है, अपने मतभेदों को जानना चाहती है, चीज़ों करना चाहती है, उसमें बुराई क्या है? लेकिन केजरीवाल जी की मानसिकता सबको पता लग गई, ये टोटली हिंदू विरोधी चेहरा है। नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि ये कश्मीरी पंडितों के दर्द पर जो है पैसा कमाने का एक जरिया बना रहे हैं। ये केजरीवाल साहब का तरीका हर चीज़ में पैसा कमाने का, हम कभी पैसे की बात नहीं करते, हम तो हमेशा सच्चाई दिखाने की बात करते हैं। धन्यवाद। ठीक है, तो आप देख रहे थे मुकेश सुरयान जी हमसे बात कर रहे थे और लगातार अपने मुद्दों को बता रहे थे कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं दिल्ली सरकार का और केजरीवाल सरकार का। और कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी रोहित जोशी हैं, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।